हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 5.3 में, है ना। इस एक्सरसाइज में हम इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 का 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड। कह रहा दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो हमें क्या करना है, AN इक्वल्स टू 3 + 4N, यानी पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सो दैट A1 A2 डैश AN फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, AN इक्वल्स टू 3 + 4N। अब हमें क्या करना है, और इसमें साथ ही हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो क्या होगा, A1 इक्वल्स टू 3 + 4, n की जगह पे 1 रख दिया, तो A1 इक्वल्स टू 3 + 4, यानी ये क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। A1 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ऐसे ही n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो A2 इक्वल्स टू 3 + 4, n की जगह पे 2 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 + 8, ये आ जाएगा क्या हमारा 11, ये क्या आ जाएगा हमारा 11, यानी यहाँ पे हमारा A2 आ गया 11। अब n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, यानी 3 + 4 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 + ये हो गया 12, तो आ जाएगा 15। अब ध्यान दो, A1 की वैल्यू आ गया हमारा 7, A2 की वैल्यू आ गया हमारा 11, A3 की वैल्यू आ गया हमारा 15, A3 की वैल्यू क्या आ गया हमारा 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से S15 निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, S15 निकालेंगे। तो अब हमें D चाहिए। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 है हमारा 11 - 7, तो D कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, SN, सम निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू n/2 2A + n - 1 D, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू 15th टर्म निकालना है, यानी 15 / 2 A1 है हमारे पास 7 + 15 - 1, D की वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा 15/2, 7 2 = 14 प्लस इसमें माइनस करोगे 14 × 4, है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। जैसे आगे सॉल्व करेंगे 15/2 × ये आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस 14 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 56 आ जाएगा, है ना। तो 15/2 × इसको ऐड करो 70 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास S15 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, यानी 15 × 35, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 525। S15 आ जाएगा हमारे पास, S15 आ जाएगा हमारे पास 525, S15 525। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सबसे पहले एक बार फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें ये एक सीरीज दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन बना के दिया हुआ है। कह रहा है कि ये AN है, तो यहाँ से हमें S15 फाइंड करने हैं। तो क्या किया हमने, यहाँ पे n की जगह पे एक बार 1 रखा तो A1 की वैल्यू आ गई, फिर एक बार n की जगह पे 2 रखा तो A2 की वैल्यू आ गई, फिर एक बार n की जगह पे 3 रखा तो A3 की वैल्यू आ गई, A1 A2 A3 की जब वैल्यू आ गई, यहाँ से हमने D निकालना। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, तो D निकल गया। A1 जो है वही हमारा A होगा, तो वो 7 हो गया। अब 15 टर्म निकालना है, ये 15 है, 15 टर्म निकालना है। तो उसके बाद हमने n की जगह 15 रखा और सॉल्व कर दिया, हमारा आ गया क्या, S15 आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन नंबर 10 में ही एक और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको करेंगे। क्वेश्चन है 10 का सेकंड क्वेश्चन, वो 9 - 5n, यानी AN इक्वल्स टू 9 - 5n। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, n की जगह पे हम पहली बार 1 रखेंगे, 9 - 5
1, तो आ जाएगा हमारा कितना, 9 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। A1 की वैल्यू आ गई। फिर हम A2 AN की जगह पे 2 रखेंगे तो 9 माइनस 5 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 5 2 जा 10, तो 9 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही A3 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस 5 3, तो ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 5 3 जा 15, ये आ जाएगा -6 आ जाएगा। यहाँ पे A3 A2 और A1 की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम D निकाल लेंगे। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 दिया है -1 माइनस A1 है 4, तो ये हो जाएगा हमारा -5। D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -5 आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला ये होता है, सम का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से हम आसानी से सम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा 15 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 A की वैल्यू आ गया 4 प्लस एन 15 माइनस 1, D की वैल्यू -5। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस यहाँ माइनस करेंगे 14 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -70 आ जाएगा। ठीक है, तो 15/2 मल्टीप्लाई भी इसको माइनस करेंगे तो -62 आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई -31, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ an AP is given by Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th एंड द nth टर्म्स। तो हमें ये सारे इंफॉर्मेशन से यूज करके ये सारे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले Sn दिया हुआ है, Sn का हाँ सम दिया हुआ है हमारा, Sn दिया हुआ है 4n माइनस n का स्क्वायर, ये हमारा Sn दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो S1 इक्वल्स टू 4n माइनस n का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1, तो S1 आ जाएगा हमारा क्या 3। यही S1 ही हमारा क्या होगा A1 ही होगा, यानी S1 जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, A1 की। अब हम n की वैल्यू 2 रख लेंगे, यानी S2 इक्वल्स टू 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा 4, यानी S2 आ जाएगा हमारा कितना, S2 आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2, ये आ गया 4। अब A1 आ गया हमारा 3 प्लस A2, ये आ जाएगा हमारा 4, तो A2 आ जाएगा यहाँ से 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। तो हमारे पास S1 आ गया, S2 आ गया और A2 भी आ गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A10, है ना। A10 निकालना है और AN निकालना है। A10 निकालने के लिए हमें D चाहिए, तो D का फॉर्मूला क्या होता है, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास, A2 हमारे पास है 1 है, A1 है हमारे पास, A1 है हमारे पास 3, है ना। तो ये करोगे तो D आ जाएगा -2। अब AN का फॉर्मूला लगा के A10 निकाल देंगे, इसका फॉर्मूला होता है n-1D, A प्लस n-1D। A की वैल्यू आ गया हमारे पास 3 प्लस A10 यानी 10 माइनस 1, D आ गया -2, तो 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई -2,
ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 18, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 15। तो 8 10 कितना आ जाएगा हमारा, 8 10 आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा हमारा माइनस का 15, 18 आ जाएगा हमारा माइनस का 15। ठीक है, 18 आने के बाद हमें क्या निकालना है, ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए आ गया हमारा, ए आ गया हमारा 3 प्लस एन हमें नहीं पता है और डी माइनस 2 आ गया, यानी 3 प्लस इस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या आएगा 5, 3 और 2 5 माइनस 2n। तो an का जो हमारा वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, जो 6 से विभाज्य हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो पहले 40 ऐसे पदों का योग ज्ञात करना है जो 6 से क्या हो, डिवाइड कर जाता हो। तो 6 से पहला नंबर कौन सा है जो डिवाइड होगा, 6 होगा, सेकेंड नंबर 12 होगा, थर्ड नंबर 18 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे नंबर हैं और हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है ना। तो ऐसे इनका फॉर्मूला n दिया है 40 टर्म्स, ऐसे हमें 40 टर्म निकालने हैं, है ना। तो अब देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये हमारे Sn का फॉर्मूला होता है। n 40/2 2a की वैल्यू 6 हो जाएगा, जो पहला टर्म होता है वो 6a होता है, प्लस 40 माइनस 1 d। 12 में से 6 माइनस करो, d कैसे निकालते हैं, यहाँ निकाल देता हूँ मैं, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, सब बेसिक है ये। 12 माइनस 6 ये कितना आएगा, 6 आ जाएगा हमारा। d की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 20, यहाँ 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Sn यानी सम आ जाएगा इसका टोटल आंसर आपको आ जाएगा यहाँ पे, आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं, 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो देखो अब पहला टर्म जो 8 से डिवाइड होगा 8 होगा, सेकंड 16, थर्ड 24। अब ऐसे ही n की वैल्यू दिया 15, अब इसका सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला ये रहा, Sn इक्वल्स टू n/2। n कितना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है 15/2 डिवाइड 2, a की वैल्यू यहाँ पे 8 प्लस n यानी 15 माइनस 1, यहाँ पे d भी 8 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 15/2, 8 to 16 प्लस इसमें माइनस करोगे कितना आएगा 14। ठीक है, तो 14 8 जा 14 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1 1 2 आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारा 15/2 मल्टीप्लाई भी यह आ जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 64। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा, है ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 960 आएगा, 960 आएगा। यहाँ पे भी हम डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर आपने इसका बेसिक कंप्लीट नहीं किया है, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज 5.1, 2 और 5.3 के इसके प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखें। इसके प्रीवियस पार्ट में आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप सारा बेसिक ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे फाइंड करते हैं, है ना, एन क्या होता है, एसएन क्या होता है, ये सब चीज़ें जो बेसिक है हम इसके प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, है ना। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ऑड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं, 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं। तो सबसे पहला ऑड नंबर हो जाएगा 1, दूसरा 3, तीसरा 5 और लास्ट 50 से कम। 50 तो हमारा इवन नंबर है, 50 से कम यानी 49 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 49, ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो हमें इसका n निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि इसका n कितना है ना। तो यहां पे हम पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे हम पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमारा क्या निकल के आएगा, n निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, है ना। an दिया है 49, a दिया है 1, n हमें नहीं पता, d दिया है 2, 3 माइनस 1, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 2, ये आ जाएगा 48, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, n माइनस 1, इसको डिवाइड करोगे 24, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी n आ जाएगा हमारा कितना 25। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारा 25। जैसे ही n की वैल्यू आ जाती है हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n आ गया 25/2, 2a की वैल्यू 1 प्लस 25 माइनस 1 d की वैल्यू 2 आ गई। ये हो जाएगा हमारा 25/2, 2 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 48, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 50, है ना। तो ये आ जाएगा, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 25, 25 को 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 625, ये आ जाएगा हमारा कितना 625। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन 14 के बाद हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन 15 कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये। पहले दिन कितना लगता है 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, ठीक है, तीसरे दिन 300 रुपये। ऐसे ही 50-50 रुपये हमेशा बढ़ता है। यदि एक कोई मजदूर है, कोई लेबर है जो 30 डेज क्या किया है, विलम्ब किया है, देरी किया है, यानी n आ गया हमारा 30, तो इसका टोटल निकालना है कि कितना उसको जुर्माना देना पड़ेगा। कह रहा अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डे एज फॉलो: 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 for second day, 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delay the work by 30 days. कह रहा है कि हर अगले दिन 50 रुपये इंक्रीज हो जाता है ना, और 30 डेज का डिले करता है तो उसको टोटल पेनाल्टी कितना देना पड़ेगा। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हमें सम निकालना है 2a प्लस n माइनस 1 d। n 30 डे डिले किया है, 2a की वैल्यू हो गया 200 प्लस n 30 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई d कितना है 50 है। d कैसे आया यहाँ पे, a2 माइनस a1, a2 है 250 माइनस 200, ये आएगा 50। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 15, ये हो जाएगा 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई
50। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 400 प्लस ये आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाई ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा, टोटल पेनाल्टी उसकी आ जाएगी, तो उसको कितना पे करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन 16, 17 और आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके प्रीवियस पार्ट में जाएं और इसके बेसिक कंप्लीट करें, क्योंकि हमने SN AN A कैसे फाइंड करते हैं, D कैसे फाइंड करते हैं, है ना, सम कैसे निकलता है, AN कैसे निकलता है, ये क्या होता है, सारा बेसिक हमने इसके प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप इसके प्रीवियस पार्ट में ज़रूर जाके देखें।